नमस्कार। आज आलोचना को आपण मानक स्वागत। आज आम लाटिन अमेरिका पर आलोचना करबा। ये लाटिन अमेरिका भितर देखिबा आम दुईटी संस्कृति गढ़ी उठी आस्टेक और इनका। आस्टेक और इनकार संस्कृति ऊपर आम आज आलोचना करबा। प्रथम है आस्टेक। आस्टेक माने 1200 एवं 1300 शताब्दी बेलू आसी मेक्सिको अववाहिकार बास कले। सेठारे सेमाने जटिल समाज गठन कले। यार संस्कृति मध्य जटिल थिला। आस्टेक राज्यर राजधानी थिला टेनोक्टिट्लान। यार राजा देवता मानक पई मंदिर एवं यार विशाल जनसंख्या लाटिन अमेरिकार इतिहास को गढ़ी तोड़ी। सेमानकर स्वतंत्र परिचय हैला सेमाने होचंती मेक्सिकास। स्पेनिश उपनिवेशवादी माने आसीबा आगरु सेमाने मेसो अमेरिका रे 1600 शताब्दी पर्यंत शक्तिशाली होई रहिथिले। प्रायतः 14 शताब्दी बेलू आस्टेक माने उत्तररू आसी टेकपानक अधीन रही 1500 शताब्दी प्रथम भाग में आस्टेक किंबा मेक्सिकान माने निजे स्वतंत्र होई निजको शासन कले। यह मुखिया मानकर देश थिला बोली कहिले अत्युक्ति हेब नाही। केतेजन मुखियांकर नाम हैला इजोकोटल जे कि 1426 रु 40 पर्यंत शासन कले। आउ जनकर ना हला मोटेजुमा इलुही कामिना दी एल्डर जहांकर राज्य शासन 1440 रु 69 पर्यंत चलिला। तापर हेले अक्षय कैटलिक जहांकर शासन 1469 रु 1481 पर्यंत चलिला। आउ जने हेले टिजोक 1481 रु 85 पर्यंत चलिला। आउ जने हेले आयुजोटे जहांकर शासन 1486 रु 1502 पर्यंत चलिला। एवं आस्टेक रो एही मुखिया माने आस्टेक रो आधिपत्य और प्रभाव टाटुनिकास मिस्टेक्स जापोटिस वंशधर लोकमानक उपरे विस्तार कले। आस्टेक माने एही अधिवासी ठारू कर आदाय कले एवं एमानकर देवादेवी को नेकी हुइज्रोपोचिटिल रे रखिले। एही आदिम अधिवासी को आस्टेक रो कर आदायकारी व्यक्ति माने मनीष बळी पड़िबा लागि लोक जोगाई देबा को कहूतिले। अधीनस्थ अधिवासी माने कर जिनिस आकार रे देउथिले। सेगुडे कहला मक्का माछ सुना हरित वर्णर एक कठिन मणि सबुज नील रंगर मूल्यवान पत्थर पक्षी और पशु इत्यादि। सेमाने सैन्य मानक खाइबा पई दान करुथिले एवं नोबेल किंबा ऑफिसर मानक लागि जमी देइथिले। केतेक ऐतिहासिक मतरे आस्टेक रो मुख्य जहां को हुए ट्राटोआ नानी बोली कुआ जाउतला तांकू संभवतः राजा हिसाब रे चित्रण करिसंती। परवर्ती समय रे गवेषणाकारी माने कहिसंती जे पूर्व ऐतिहासिक माने सठिक भाग रे विश्लेषण न करी और यूरोप रो ढांचा और मतवाद अनुसार आस्टेक इतिहास और समाज को आकलन करिसंती। सेमानक मत अनुसार आस्टेक रो मुख्य केतेजन राजा नुहंती। सेमानकर मुखिया निर्वाचित हुअंती। यह वंशानुक्रमिक नुहे। आस्टेक रो समाज रे दुई प्रकार लोक रहुतले। जणे हेले पिप्लिटिन जे कि संभ्रांत वंशीय किंबा शिक्षित गोष्ठी रो। आउ जणे हेले मेसेहुआल्टिन जे कि साधारण लोक। पिप्लिटिन माने मध्य सेमानकर पाया पदवी एवं स्थिति को नै विभिन्न भाग रे विभक्त होइथिले। एही भली अनेक पिप्लिटिन मिसी आलोचना विचार विमर्श करुथिले। परे मुख्य को निर्वाचित करुथिले। मुख्य शक्तिशाली थिले। से सैन्य विभाग मुख्य थिले। से देवता मानकर मुख्य पूजक थिले। से न्यायाधीश थिले मुख्य न्यायाधीश थिले एवं शासक कलर मध्य मुख्य थिले। एहीटा कहिबा कष्टकर हेबो जे से मध्ययुगीय यूरोप रो राजानक परी संपूर्ण एक छत्रवादी थिले।
आस्टेक राजा बा मुख्य केतोटी परिषद नहीं राज्य शासन करथिले एवं प्रत्येक परिषद रे जणे किंबा दुई जण मुख्य थिले। सेही परिषद गुड़िक हला युद्ध परिषद, उत्सव परिषद किंबा रीतिनीति परिषद, जहा विभिन्न प्रकार उत्सव मेला को कथा बुझे एवं सर्वशेष कोषागार परिषद यही मानक मतामत विचार को नहीं आस्टेक राजा मुख्य राज्य शासन करिथांती। एही परिषदर मुख्य माने पिपलिटिन गोष्ठीर लोक थिले। जेमिति सिनेटर्स रोम रो थिले सेमटी आस्टेक रो एही पिपलिटिन गोष्ठी समाज रो परिभुक्त थिले एवं समाज रो प्रायतः सब प्रकार सुख सुविधा उपभोग करथिले। राज्य शासन कार्य राजा को साहाय्य करबा ठारू आरंभ करी जेतेक बड़ बड़ ऑफिसर पोस्ट रे मध्य सेही माने रहउथिले। तेणु रोम साम्राज्यर किछिटा ढांचा मध्य नोबेल्स मानकर किछिटा ढांचा मध्य एही मानक उपरे पड़िथिला। अनेक गुड़िया ग्राम सहर गुड़ी को घेरी रही थांती एवं यह राजधानी टेनोक्टिट्लान ठारू दूर रे थांती। एमिति केते सहर ग्राम मानक द्वारा आबद्ध होई आस्टेक राज्यर प्रदेश गठन करथिले। गोटे गोटे सहर तापरे केते गुडे गां एमपी की गुडे हला परे आस्टेक राज्यटी मध्य केते गुडे प्रदेश रे विभक्त हेतिला एवं ता प्रदेश रो मध्य मुखिया माने नियुक्त होतिले। आस्टेक राज्यर प्रदेश एही प्रदेश गुडी को मुखिया मानक द्वारा शासित होते जहां को राजधानी रे रहउतिबा पिपलिटिन रो सभ्य माने किंबा आस्टेक किंबा जने पिपलिटिन रो सभ्य माने किंबा आस्टेक रो जने विजित मुख्य जे कि माने आस्टेक माने जहा को विजय लाभ करथांती आ जो शासक सेमानकर शासनभुक्त बा अधीन रहया को इच्छा प्रकाश करथांती सेही मानकु एई राज्यर मुख्य एई प्रदेशर मुख्य करा जाय। एही मुख्य माने किभଳି भल उत्पादन हेबो ताहा तदारक करुथिले एवं कर आदाय करुथिले। काल्पुलिस मानक ठारू यह आदाय करा जाउथिला। यह एक पदानुक्रमिक समाज थिला। नोबेल बा सम्भ्रांत श्रेणीर लोक माने अन्य मानक ठारू अलगा थिले। से माने भल पोशाक पिंधुथिले, भल खाउथिले, धार्मिक महोत्सव किंबा मेला रे तांकर उपस्थिति बारी ही पड़ुथिला कारण लोक माने तांकु प्रचुर सम्मान देखौथिले। तांकर स्थिति थिला अति उच्चरे सेमान मध्य भल घरे बास करथिले। सरकारी और समाजकल परिचालन रे सेमाने मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले। एमाने प्रायतः नगर मानकरे बास करुथिले एवं सेमानक घर मंदिर पार्श्ववर्ती थिला। पिपलिटिन माने केबे के गां रे बास करनाती मंदिर पाखापाखी से रोते कारण मंदिर पाखापाखी बहुत लोक मैंने आसुले जाऊे तेणु मंदिर पाखापाखी जगह गुड़िक ही बहुत मूल्यवान थिला एवं सेठी से बास करुले। जहाँकि राजधानी टेनोक्टिट्लान पाखरे थिला। सेमानक घर विशाल थिला एवं यह पत्थर रे निर्मित होइथिला। आक्साकाटेलक शासन काल जो माने इतनी बड़ बड़ प्रसाद थिला जे आमे देखुचु जे आक्साकाटेल शासकों मुखिया बा राजा समय रे स्पेन रो 400 सैन्य आसीथिले आक्रमण करबा पई। एही 400 सैन्य स्पेन प्रासाद रे आक्साकाटेल का प्रासाद रे रही जाइथिले। एही नोबेल मानक संख्या समाज रे अति नगण्य थिला जदियो से माने सबुठु जहाँ को कहती समाज रे प्रभावशाली व्यक्ति सब प्रकार सुख सुविधा भोग करथिले किंतु समाज रे तांकर उपस्थिति नगण्य बा सेमानकर संख्या नगण्य। समाज रो अन्य वर्ग थिले बणिक, योद्धा बा सैनिक एवं पुरोहित गोष्ठी। केवल पिपलिटिन को पिला माने कालमेका बा स्कूल रे पाठ पढुथिले, अन्य माने पाठ पढिबा को सुविधा पाउ नथिले, केवल पिपलिटिन को पिला माने ही पढुथिले। सेमानकु किछि वर्ष लागि राजकीय नीति एवं परंपरा
धार्मिक पर्वपर्वाणी रीतिनीति एवं स्तोत्र पाठ पंजिका पठन और युद्ध विद्या कौशल शिक्षा दि जाउथिला। संभ्रांत श्रेणी लोक मान घरे साधारण लोक रहुथिले। धार्मिक रीतिनीति रे सेमानकर भूमिका गौण थिला। सेथिपाई तांको विषय जानिबा कष्टकर व्यापार थिला। ए साधारण वर्गर किए किए थिले ना थिले कृषक, बढ़ई, पत्थर कटाड़ी, खणी खोलुथिबा व्यक्ति, घर काम करुथिबा व्यक्ति, कंसारी, बणिया, पथुरिया एवं पथुरिया ए गोष्ठ थिले। जदियो सेमाने दक्ष एवं सारा समाज पई उत्पादन करिबारे पारंगम थिले किंतु सेमानको अनेक बाधा विघ्न सहिबाकू पड़ुथिला। प्रकृति रे देखिया गले कृषक माने जे कि वर्षा किंबा पाग उपरे निर्भर करुथिले, मरुड़ी पड़ीगले जमी रे मई देबा काम संभव हेउनथिला। सेतेबेले दुर्भिक्ष जेतेबेले दुर्भिक्ष मरुड़ी पड़ुथिला एई गरीब लोक माने तांकर पिला मानकू बिक्री करि दउथिले एवं एमाने दास हिसाब रे जीवन यापन करुथिले। एई जो पिला मानकू बिक्री कर दउथिले बा बिक्री करी पैसा आनुथिले एई पिला माने आ स्वाधीन भाव रे रहि पारु नथिले। एमाने दास हिसाब रे रहुथिले जेंति रोम रे दास प्रथा थिला। एमती ऋण नहीं न सुझी पारे से दास पड़ुले। एठी एमाने मरुड़ी वर्षा नहले बा चाष जमी रे चाष नहले बड़ परिवार बोझी थिला सेतिपई कि से पिला मानकू बिक्री कर दउथिले एवं एई पिला माने दास हेकी रहुथिले। 1450 ख्रीष्टाब्द बेलू शासक प्रथम मोटेजुमा समय रे दुर्भिक्ष पड़ीथिला। एही समय रे आजटेक माने लोकंकु तरुणी मानकू बिक्री कर देथिले। लोक मानकू तरुणी मानकू लोक मानकू मजे बिकिथिले एवं सब सुंदरी बा जो माने युवती झियो से मानकू बिक्री कर देथिले। तरुणी मानकू 400 कप बोले गोटे काठर माप यंत्र मक्का 400 कप 400 मक्का से कप रे मक्का माप हुए। गोटे गोटे तरुणी से बिक्री होती आ 500 कप रे पुरुष लोक माने बिक्री होती। एठाकर जमी जमा कारोबार मध्य बहु जटिल और अस्पष्ट थिला। मंदिर गुड़िकर जमी थिला, प्रासाद जमी थिला, राजांकर जमी थिला। जमी साधारण लोक पाखरे नथिला एवं कालकुली मानकर जमी थिला। वास्तव रे पिपलिटिन माने निजस्व संपत्ति रखि पारुथिले। केतक कहती जे जेहेतु सेमाने उच्च पद पदवी अनुष्ठित थिले सेतिपई तांकू निजस्व जमी प्रदान करा जाई थिला। जेतेबेले पिपलिटिन माने कोनोसी पदवी नथांती किंबा तांकू बाहर करी दिया जाए ताहाले से जमी पुरु निजर मालिकाना कराई थांती। किंतु जमीर मालिक किंतु केतेक पिपलिटिन एई पदवी को वंशानुक्रमिक भावे पाइथिले। जमीर मालिक होई मध्य रहुथिले। सेमाने एई जमी को चाष कराई थांती। मेक माने चाकर दास अथवा दिन मजुरिया भाबरे काम करंती। एठाकरे दास मान को ट्लाकोटिन बोली कहा जाउतिला। एठाकरे दास माने रोम बा ग्रीस रो दास मान ठारू अलगा। दास माने निजर स्वाधीनता को किनी पारंती किंबा सेमानक धार्मिक अनुष्ठान रे बळी सेमानक मध्य धार्मिक अनुष्ठान रे बळी दिया जाउतिला। जो दास माने निजर स्वाधीनता किनी पारनथिले जेतेबेले धार्मिक अनुष्ठान रे बळी दरकार पड़तिला मालिक माने तांकू बळी पई पठेई दउतिले। दासत्वर मूल कारण है ऋण दंड कर्म देवा। ए किंता जे ऋण करी ऋण न सुझी पारला जे खराब काम करसी दंड पाइला परते ताऊ दास करा जाउतिला किंबा जे करम देई परनतिला किंबा युद्ध बंदी एई भितरु दास ही निया जाउतिला। दास प्रथा जन्मरु स्थिरीकृत होई न थाए किंबा या वंशानुक्रमिक नहीं। बणिक मान को पोस्टेकास बोली कहा जाए। विभिन्न द्रव्य उपरे व्यापार ही से मानकू श्रेणीभुक्त करिता। कारण जी जो प्रकार धर जे मक्का चाष कला से मक्का बेपारी, जे धान चाष कला गहम चाष कला से गहम बेपारी, जे तेल बेपार कला से तेल बेपारी। एई भली तांकर जिनिस उपरे से माने विभिन्न भागरे
ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ବଣିକ, ଶସ୍ୟ ବଣିକ, ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ବଣିକ ଏବଂ ପଶୁ ବଣିକ। ଚକୋଲେଟ ଓ କୋକା ଉପରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବଣିକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ନୋବେଲ୍ସ ମାନେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବଣିକ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ରାଜାମାନଙ୍କର କୋଷାଗାର ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନେକ ଭାଷା କହିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ ଏବଂ କହି ମଧ୍ୟ ପାରୁଥିଲେ। ଏହି ବଣିକମାନେ ବଜାର ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବଣିକମାନଙ୍କୁ କରଜ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରଙ୍କ ଭଳି କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଜଟେକର ଅର୍ଥନୀତି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଥିଲା। ଏହା ସ୍ପେନ ବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି। ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ବଗିଚା କରୁଥିଲେ। ସ୍ପେନୀୟ ମାନେ ଏହାକୁ ଭାସମାନ ବଗିଚା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ବଗିଚାକୁ ଚିନାମ୍ପା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଚିନାମ୍ପା ହେଉଛି 10 ରୁ 25 ଫୁଟ ଓସାର ଏବଂ 200 ରୁ 30 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ମାଟିପଟି, ଯାହାକି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗା ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଏହି କାଦୁଅ ପଟି ଉପରେ ଆଜଟେକ ମାନେ ଅପରାଜିତାର ଗଛ, ବିନ୍ସ, ଶସ୍ୟ, ଲେମ୍ବୁ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ମାନ ଲଗାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗାରୁ କାଦୁଅ ନେଇ ଏହି ପଟି ଉପରେ ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିବା ଲାଗି ପକାଉଥିଲେ। ଏହି ପଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନେ ବାଉଁଶ କିମ୍ବା କାଠର ଘର ରହିବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। ସରକାର ଚିନାମ୍ପା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଲୁଗାପଟା, ଯାହାକୁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବୁଣୁଥିଲେ, ତାକୁ କର ରୂପେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଜମି ଉପରେ ସବୁ ଚିନାମ୍ପା ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହୁଥିଲା ଏବଂ କୃଷକମାନେ କେବଳ ଏହି ଜମି ଉପରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଯଦି କୃଷକମାନେ ଜମିର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ଚାଷ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅସାବଧାନତା ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଜମିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା ପରେ ସେହି ଜମିକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପରିବାରର ଅଧିକା ଲୋକ ବଢ଼ିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜମିକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକା ଜମି ଥିଲେ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଚିନାମ୍ପା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚାଷବାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତମାଳାରେ ରହିଥିବା ସମତଳ ଭୂମିରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଜଟେକ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ସେମାନେ କୁକୁର, ହରିଣ, ସାପ, ଏଣ୍ଡୁଅ ବା ଗୋଧି ମାଂସ ଓ ମାଛ ଖାଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉଛି ଖଣି ଖାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ, ଯଥା ସୁନା, ରୂପା, ଟିଣ ଓ ତମ୍ବା। ଏହି ଧାତବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦରକାରୀ ସରଞ୍ଜାମ ଯଥା ହାତ କୁରାଢ଼ୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନା ଗହଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦକ୍ଷ କାରିଗର ଥିଲେ। କାଲପୁଲିର ଏହି କାରିଗର ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜମି ନଥିଲା, ତେଣୁ କେତେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାରିଗର ମାନେ କୌଣସି କାଲପୁଲି ବଂଶର ନଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟାପାର ଭିତ୍ତିକ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଲପୁଲି କହୁଥିଲେ। ଏମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଂଶଧର ନୁହନ୍ତି। ଯାହା ହେନେ କାହିଁକି ଏହି କାଲପୁଲି ମାନେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ। ସପ୍ତାହରେ 5 ଦିନ ବସୁଥିଲା। ରାଜଧାନୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ବସୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଜାରରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଜିନିଷର କିଣା ବିକା ଅଦଳ ବଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଜଟେକ ମାନେ ମଧ୍ୟ କୋକୋ ବିନ୍ସ, ସ୍ମଲ୍ ଫୋଲ୍ଡେଡ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଟଲ୍ସ, କଟନ କ୍ଲୋଥ୍ସ, କପର ବ୍ଲେଡ୍ସ ଏବଂ ସୁନା ଗୁଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଭର୍ତ୍ତି ପୁଚ୍ଛ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକକ ଅଥବା ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥିଲେ। ଦାସ, ବେଶ୍ୟା, ଗାୟକ, କୁକୁର, ଧାତବ ଦ୍ରବ୍ୟ, ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ରାଜଧାନୀର ବଜାରରେ ଜଜ୍ ମାନେ କିଣାଳି ଓ ବିକାଳି ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ। ଏହି ବଜାରରେ ସବୁ ବିକ୍ରେତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରିବା ଲାଗି ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ରହୁଥିଲେ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜିନିଷ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ
ଏହି ଆଜଟେକ୍ ବଜାରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ବଜାର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ମିଳନସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ବିନିମୟର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜାଗା ଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ବଟା ହୁଏ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନସମାବେଶ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତା ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା ଜାଣନ୍ତି, ପରସ୍ପରର ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ତାହା କିପରି ନିବାରଣ ହେବ ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ସଜେସନ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଏଇ ଯୋଉ ମିଳନସ୍ଥଳୀ ବଜାରଟା ଯୋଉ ମିଳନସ୍ଥଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଆଜଟେକ୍ ମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ବସ୍ତୁ ହେଲା କୋଡିସେସ୍ ବା ଚିତ୍ରଲେଖା ଆଜଟେକ୍ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଚରିତ୍ର। କେତେକ ଲେଖାକାର ଏହି ଭାବଧାରାକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମର ହେରୋଗ୍ରାଫି ଥିଲା, ଇଜିପ୍ଟର ହେରୋଗ୍ରାଫି, ଯେମିତିକି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ରିତ ଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା। ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଭାବ ବିନିମୟ କରୁଥିଲେ ବା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ୟୁରୋପର ଉପନିବେଶବାଦୀମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରଲେଖକୁ ନ ବୁଝିପାରି କହିଥିଲେ ଆଜଟେକ୍ ମାନେ ନିରକ୍ଷର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅକ୍ଷର ନଥିଲା କିମ୍ବା ଲେଖା ନଥିଲା। ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମର ହରପ୍ପାନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସାଇଫର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବା ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ପଢାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ କେତେକ ମତରେ ଯେ ହରପ୍ପାନବାସୀ ମାନେ ହୁଏତ ନିରକ୍ଷର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ସିଲ୍ ମାନଙ୍କରେ କିଛି ଅଛି ଲେଖା ଭଳି, ସେଗୁଡିକ ପ୍ରମାଣ କରିଦଉଛି ହରପ୍ପାନବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ପଢା ଜାଣିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଏଇ ଯୋଉ କୋଡିସେସ୍କୁ ଦେଖିନଥିବା ୟୁରୋପର ଐତିହାସିକ ବା ଅନ୍ୟ ଐତିହାସିକ ମାନେ କହିଲେ ଭାବୁଥିଲେ ବା ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଜଟେକ୍ ମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଜଣାନଥିଲା ବା ସେମାନେ ଲେଖି ଜାଣିନଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ୟୁରୋପର ଉପନିବେଶବାଦୀମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରଲେଖାକୁ ନ ବୁଝିପାରି କହିଥିଲେ ଆଜଟେକ୍ ମାନେ ନିରକ୍ଷର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅକ୍ଷର ନଥିଲା କିମ୍ବା ଲେଖା ନଥିଲା। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଅକ୍ଷର କିମ୍ବା ଲେଖା ଜାଣିନଥିଲେ, ଏହି ଚିତ୍ରଲେଖା ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଏହି କୋଡିସର ଲେଖକ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାକ୍ରିରୋଲୋକସ୍ ବା ଲିପିକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାମାଟିନିଆନ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ଲେଖାକୁ ପଢି ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲେଖା ଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଲେଖୁନଥିଲେ, ସାଧାରଣ ବର୍ଗର କାରିଗର ମାନେ ଏହାକୁ ଲେଖୁଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ କ୍ଲାକ୍ରିରୋଲୋକସ୍ ଓ ଟ୍ରାମାମାଣ୍ଟିନ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଯିଏ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ପଢି ପାରୁଥିଲା ବୁଝିପାରୁଥିଲା, ସେ ଯିଏ ଲେଖୁଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସେମାନେ ଏହାକୁ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏହି କୋଡିସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜଟେକ୍ ମାନେ ଇତିହାସ, ଘଟଣାପଞ୍ଜି, କାଳକ୍ରମିକ ବିବରଣୀ, ଯୁଦ୍ଧର ଇତିହାସ, ବଡ ବଡ ଘଟଣାବଳୀ, ରାଜା ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ରୀତିନୀତି, କୃଷିଭିତ୍ତିକ କର ଆଦାୟର ବିବରଣୀ ଏବଂ ଆଇନ କାନୁନ ଓ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ଚିତ୍ରିତ ଲେଖା ଗୁଡିକ କାଗଜ କିମ୍ବା ଚମଡା ଉପରେ କିମ୍ବା ବୁଣା ଲୁଗା ଉପରେ ଲେଖି ଦୁଇ ପଟେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ବହି ଗୁଡିକ କାଠ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଏହି କାଠ ଘୋଡ଼ଣୀ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏଇ ଲେଖାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାଠ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦଉଥିଲେ।
आउ से माने ए लेखा को हुए तो गोटे पटे लिखुले कि आजिकल जमी बहीर दुई पटे होची से माने दुई पटे करी विभिन्न रंग मध्य दउथिले। आस्तिक मानकर धर्म विश्वास दुईटी विशिष्ट परंपरा रु आनित। गोटे से मानकर पूर्व पुरुष टीओटीहुआकान एवं टुला एवं अन्यटी आस्लान जो माने कि अन्य देश रु आसी एठारे बसती स्थापन करथिले। आस्तिक मानकर दुईटी मुख्य देवता थिले। जणे हेले ट्रालो जे कि झड़ वर्षा एवं प्रजनन देवता थिले। एमाने टीओटीहुआकान द्वारा पूजित हेउथिले एवं अन्यटी हेले हुइजिलोपोस्टिल जे कि युद्ध एवं बलिर देवता थिले। टेम्प्लो मेयर पिरामिड उपरे ट्रालोक एवं हुइजिलोपोस्टिल मंदिर अवस्थित थिला। सहर रे एवं कालकुली माने मध्य अनेक देवादेवी पूजा करथिले। विभिन्न कौलिक गोष्ठीर देवादेवी माने मध्य अलगा अलगा थिले। जे माने विभिन्न प्रकार गोष्ठी विभिन्न प्रकार जो प्रोफेशन रे थिले कौलिक वृत्ति करथिले समस्त सेमानकर अलग अलग देवता थिला। राजांकर देवता थिले तेजा काटलिपक। पुरोहित मानकर देवता थिले क्वेजेटल कोटाल टेटोनान। धाई मानकर देवता थिले टेटोइनान जो माने मिडवाइफ काम करथिले धाई ताकर देवता थिले टेटोइनान एवं मरिया मानकर देवता थिले जाइफ टोटे। से माने विश्वास करथिले जे देवता मानकर श्रेष्ठ ओमिटिओटल एवं तांका स्त्री ओमिहुआटल चारोटी पुत्र जन्म करथिले। से माने हेले टेस्काली टोपा जाई टोटे क्वेजेल कोटल एवं हुइजु पोस्टिल। विश्वास करा जाए जे शेष पुत्र दुईटी पृथ्वी अन्य देवता एवं लोक मानकु सृष्टि करथिले। आस्तिक धर्मर मुख्य परंपरा होची मनीष बलि किंबा निज देहरु रक्त काटी पूजा करबा। से माने बहुत अंधविश्वास विश्वास करथिले। मनीष बलि से मानक मध्यरे प्रचलित थिला एवं ठाकुर को संतुष्ट करबा पई निज देहरु रक्त काटी से तांका आगरे प्रसाद हिसाब रे समर्पण करथिले। कारण से माने भाबुथिले एहा करबा द्वारा देवता माने ताको ऊपर संतुष्ट हेबे एवं जेउठी पई से माने पूजा करूथंती ताहा निश्चित फलप्रद हबो। से माने विश्वास करथिले जे मानव समाजर मंगल पई भगवान बा देवता निजे निजको बळी देउथिले। तेणु मनीष माने मध्य एहार बदल रे सेमानक रक्त और जीवन देई तांकु संतुष्ट करबा उचित। रीति रीति रे दैनिक पूजा सरिला परे पुरोहित माने निज देहरु रक्त देई देवता को पूजा करथिले। एहा को आत्मबळी कहा जाय। जहा द्वारा कि सबले तांकर देह खंडिया खाबरा एवं अंगच्छेदित होई रहिताय। मृत्यु परे से माने अनेक पृथ्वी अछि बोली विश्वास करथिले। से माने भाबुथिले जे मृत्यु परे बहुत प्रकार दुनिया अछि एवं जे जो कर्म करी मरिबो से सही परी पृथ्वी को जीव। जेमिति कि जणे सैनिक जदि युद्ध करू करू मृत्युवरण कले ताहाले से सीधा सड़क सूर्यंकर पश्चिम राज्य को जाए एवं सूर्य मध्याह्न रे थिला बेले से तांको साथी रे थाए। पिला जन्म कला बेले जदि स्त्री लोक माने मृत्युवरण करंती ताहाले से माने पूर्व दिग को जाती सॉरी पश्चिम दिग को जाती एवं सूर्यास्त समय रे तांको साथी रे थांती। धनी और दरिद्र मध्य मृत्यु परे शब कबर देवा मध्य पार्थक्य देखा जाए। राजा एवं संभ्रांत वंशीय लोक मानकर विशेष आडंबर पूर्ण भाव शब सत्कार हुए। घर भितर से माने मृत शरीर को पोती देई थांती और एहार अर्थ हेउची जे आस्टेक माने मृत व्यक्ति को
निज परिवार जड़े व्यक्ति रूपे गणना करते। मंदिर पुरोहित मान मध्य श्रेणी विभक्ति थिला। छोट पुरोहित ट्रामाकजटन जो माने कि 1 वर्ष लगी पुरोहितगिरी शिक्षा नहीं थांती। तांको ऊपर थांती उपर पुरोहित जे कि मंदिर सबु समय रही थांती। तांको क्लामाक जो कि कहा जाए सबुठारु बड़ पुरोहित मनीष बलि बा नर बलि दौथिले। स्त्री लोक माने अल्प समय मध्य पुरोहितगिरी करथिले एवं विवाह पर छाड़ी देथिले। पुरोहित माने शिक्षित गोष्ठी थिले एवं सर्वदा पाठ पढ़ारे मनोनिवेश करुथिले। आस्टेक रो धर्म परस्पर सहित संलग्न रहितला। राजा भगवान का आशीर्वाद नहीं शासन करुथिले। पुरोहित एवं मंदिर राज्य अधीन रे रहुथिले। राज्य शासन को स्थिर और सुदृढ़ करिया पई नरबली दिया जाउथिला। आपरे हमें एबे इनकास मान ऊपर आलोचना करिबा। दक्षिण अमेरिकार आंडीज रो केंद्र स्थल रे गोटे नुआ साम्राज्य गढ़ी उठिला जहार नाम थिला इनका साम्राज्य किंबा टवांटियन शुआ जेउटा कि 4टी अंचल रे गठित होइतिला। कोलंबस एही अंचल को देखि भूल रे इंडिया बोली नामकरण करथिले। यह अनेक विविध सांस्कृतिक गोष्ठी को नहीं गढ़ी उठिला। सेमाने हेले माया, मेक्सिको आस्टेक, मध्य अमेरिका, कैरिबियन रो द्वीपपुंज रो कैरिज, आंडीज रो इनका, चिली रो आरुसानियन, पाराग्वे रो गुआरानी एवं ब्राजील रो टुपी एवं आंडीज रो आदिम आदिवासी। यही साम्राज्यटी 1200 रु 1600 ख्रीष्टाब्द मध्य रे गढ़ी उठिला। 1600 शताब्दी रो शेष भाग को स्पेन माने याकू निज अख्तियार को नहीं एठारे उपनिवेश स्थापन करथिले। इनका साम्राज्य राजधानी कुस्को थिला। यही राज्यर शासन अर्थनीति सामाजिक और धार्मिक जीवन उन्नततर और केंद्रीभूत थिला। यही केंद्रीभूत शासन 1000 रु 1400 ख्रीष्टाब्द मध्य थिला। एमानकर कथित भाषा थिला कुइचुआ। इनका माने सेमानकर आधिपत्य साम्राज्य विजय बा पुनर्विजय द्वारा करुथिले। अनेक शक्तिशाली गोष्ठी जेमिति कि क्लूसर नदीर उपत्यकार बास करुवा पिनाउआ और मोहना इत्यादि। कुस्को नदीर उत्तर दिगर उपत्यकार आंटा आयरनामाका गोष्ठी बास करुथिले जेउ माने कि इनका आधिपत्य को बहुत युद्ध पर मध्य स्वीकार करनथिले। किंतु इनकार शासक गोष्ठीर लोक माने यही संप्रदाय रे वैवाहिक संपर्क स्थापन करबा द्वारा एगुड़िक इनका साम्राज्यर अंश होई गला। पूर्व दिगरे रहुतवा पिनहुआ गोष्ठी जेउ माने कि सदा सर्वदा विद्रोही थिले सेमानकु इनका माने युद्ध रे परास्त करी तांको जगारु विताड़ित करथिले। यही अंचलटी इनका साम्राज्यभुक्त होइतिला। अन्य केतेक अलगा सांस्कृतिक गोष्ठी लोक माने मध्य इनका साम्राज्यर सुरक्षित होइतिले जेउथ पई सेमाने निज स्वेच्छा रे इनका साम्राज्यर अंतर्भुक्त होइतिले। इनका राज्य गठन एक सरल रेखा नुहे। केन्द्रर शासक माने बारंबार विद्रोहर सम्मुखीन होउतिले एवं अन्य केतेक विजित राज्य मानकु पुनर्बार जितिबाकु पडुतिला। एपरिक स्थानीय बा प्रोविंशियल गवर्नर मानकु बदलाइबाकु बा दमन करिबाकु पडुतिला। प्रति राजांकर सिंहासन आरोहण समय पूर्वरु होइतिबा शासन संबंधी दस्तावेज मध्य अचल हो जाउतिला। एई राजा एई नियम बा आईन कानून प्रणयन करछंती ताकू ग्रहण करा जाउतिला। जेउ नुआ राजा आसिले सी तांकर निजर आईन बा निजर जहा जो जेउ हिसाब रे शासन करबे ताकू मध्य से माने निजे प्रचलन करथले एवं प्रतिद्वंदिता करुवा गोष्ठी
एवं शक्तिशाली शिक्षित गोष्ठी माने राजा को हत्या करने कि सिंहासनच्युत करने एवं अन्य केतक राजा को समर्थन करने कार्य करुले। एठारे द्वंद्व बा गृहयुद्ध लगी रही। केतेक गोष्ठी चाहूले आम राजा को विताड़ित करूँ, हत्या करूँ, सिंहासन रु बाहर करदेबू। अन्य केतक गोष्ठी राजा को समर्थन करते जहाद्वारा कि इनका प्रायतः गृहयुद्ध लगी रही। इनकार मुख्य राजा माने बहुत गुड़िए स्त्री और रक्षिता रखुले। यार मुख्य कारण जहाँकि बारंबार उत्तराधिकारी मानक मध्य कली तकरार लिप्त होता जेहेतु से बहुत गुड़िए स्त्री रोला कंकुमाइन रक्षिता मान रखुले से बहुत पिला छुआ होता। तेणु यही पिला छुआ मैंने निज निज भितर प्रतिद्वंदिता करुले जे बापा पर किए राजा हम सी कौच मु राजा हे ये कौच मु राजा हे यही जो प्रतिद्वंदिता लगुला लगी रोला से लगे द्वारा केतेक पुओ गोटे गोष्ठी बापा को विताड़ित राजा को विताड़ित करने चाहते आउ केतेक पुओ कहते हत्या करदे आउ केते कहले ना बापा को समर्थन करवा जो ये जो पिलाटी को राजा हे राजा कहते मनोनीत कर समर्थन करते। सो यही भाव एठारे माने गंडगोल लगी रही। यह हूँ मुख्य कारण जहाँकि बारंबार उत्तराधिकारी मान कली तकरार लिप्त रखुला एवं भातृयुद्ध कराउथिला। राजा ज्ञाति कुटुंब माने शिक्षित गोष्ठी थे एवं सेमाने उत्तराधिकारी बाछिया मुख्य भूमिका ग्रहण करते। अनेक समय से राजपरिषद भितर और बाहर षड्यंत्र लिप्त थे। जदिओ मृत्युवरण कर राजा निजर उत्तराधिकारी बाछिबार स्वतंत्र क्षमता रही किंतु जी उत्तराधिकारी ताकू अन्य शक्तिशाली सपक्षवादी मान सहित सुसंपर्क रखा उचित थिला जो माने कि विभिन्न दल में विभक्त होती रही। जो माने गृहयुद्ध बा वार ऑफ सक्सेशन चली वार ऑफ सक्सेशन रे जो माने जो युद्ध चलुला विशेषकर राजा निज परिवार भितर निज पिला भितर समस्त जहाँ कहती कोर्ट इंट्रिग्यू कहला परिवार भितर षड्यंत्र जो चली रोला से षड्यंत्र को किभली भाव में दमन कर कहीं चिंता करुनथिले एवं प्रत्येक गोष्ठी निजर आधिपत्य अन्य उपरे किभली भाव में विस्तार करेंगे से विषय चिंता करथिले। किंतु जी भाबुथिला जे मु राजा हेबी बा चाहे भाबी आ जो स्टार सी चाहूला जी सबुठारु माने पावरफुल बा अधिक शक्तिशाली ताको सहित किभली भाव में सुसंपर्क रखिबो एवं सुसंपर्क रखा द्वारा तार किभली भाव में प्रभाव विस्तार एवं सी राजा बिना निर्द्वंद राजा हो पार यही राजनैतिक अस्थिरता इनकार चलता। इनकार अनेक राजा शासन करते जिंजीरोका आटवाल इत्यादि प्रसिद्ध थिले। इनकार राजा माने विशाल सैन्य बाहिनी शासन करते। राजा माने निज निज राज्य भितर हेउथिबा विद्रोह एवं तत्सहित अन्य राज्य को निज अधीन को आनिबा लागि सामरिक अभियान करते। सामरिक अभियान दी प्रकार राजा माने करते। गोटे है निज राज्य रे विद्रोह दमन करने एवं अन्य राज्य को विद्रोह अन्य राज्य को विजय करने एवं जो राज्य जय करते कर आदाय करते। विद्रोह दमन करला परे किंबा नुआ राज्य को निज अधीन को आनिला परे सेठारे राजा निजर विश्वस्त लोक मानकु स्थानीय गवर्नर हिसाब से नियुक्ति देते। एटा तो साधारण कथा। स्थानीय गवर्नर माने
साधारणतः राजवंशीय थे। एटा तो आम सब जगह देखी आसु। भारत इतिहास देखिले मौर्य इतिहास देखा जाऊ बा गुप्त इतिहास देखा जाऊ सब बेले सबु समय राजवंशर राजपुत्र माने विभिन्न प्रदेशर गवर्नर हिसाब से नियुक्ति पाई थांती। एठी मध्य सेही घटनावलीर पुनरावृत्ति घटुथिला। किंतु अनेक स्थान रे मध्य यार व्यतिक्रम देखा जाए। बेले बेले राजा माने निज परिवार भितर क्या न देखी अन्य परिवार दौले। स्थानीय गवर्नर एवं मितिमाइज शांति रक्षाकारी थे। पड़ोशी राज्य विजय एवं साम्राज्य विस्तार पर सामरिक अभियान एकमात्र पंथा थिला। समय समय यह मध्य धार्मिक अनुष्ठान और रीतिनीति पालन द्वारा संगति संभव हो पारुथिला। इनका माने जो राज्य को जय करुथिले तांकर धर्म विश्वास रीतिनीति और देवादेवी मानक आपणे नेउथिले, जहा द्वारा कि विजित राष्ट्र गुड़िक एमानक सहित मिशिया पई इच्छुक होई पड़ुथिले। जदि इनका मानकर ठिकला पूजा नीति को देखा जाए यह सविशेष भाव में यही साम्राज्यर धर्म उपरे आलोकपात करथाय। एठारे विजित तरुणी मानक जो राज्य को राजा विजय करथांती सेठू विभिन्न प्रकार तरुणी मानक आणती। जो उत्सव गोटे ठिकला उत्सव ठिकला नीति हुए से नीति अनुसार जो विजित राज्य तरुणी मानक इनकार पुरुष पर्यवेक्षक माने विजित गोष्ठीर परिवार मध्यरु पसंद करिथांती। जो माने हारी जाई थांती पराजित गोष्ठी से आनी जो इनकार पुरुष पर्यवेक्षक जाती एवं पराजित राज्यर सबु घर घर बुली सुंदरी तरुणी मानक पसंद करिथांती एवं से मानकु आनी थांती। एक सुदीर्घ पूजा पाठ पर झील मानकु राजा माने विवाह करिथांती। ए झील मानकु मध्य केते प्रकार भाବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। गोटे केते गुडी झील को राजा विवाह करथिले। अन्य एक पद्धति रे केतेक झील को मध्य राज्यर विशिष्ट सेवाकारी किंबा राजांकर बंधु बांधव को स्त्री किंबा रक्षित हिसाब रे रखिबा पई दिया जाय। अन्य केतेक को मध्य राजा देवता सूर्य देवता को स्त्री रूपे अर्पण करा जाय। निज राज्य राज्य देवता बा सूर्य देवता को स्त्री रूप में अर्पण करा जाय। जेमति हमर देवदासी प्रथा भारत रे जेमति देवदासी प्रथा रहिछि मंदिर मानक देवदासी मानक भगवान स्त्री रूप में ग्रहण करा जाय थाए। सेही भली तुमको अर्पण करा जाय थाए। एवं अन्य केतेणु मध्य केतेक पर्व पर्वाणी रे राज्यर मंगल पई अलग अलग जगह रे बलि दिया जाय थाए। एटा बहुत निर्मम बलि एभली बलि लोमहर्षणकारी बलि। कारण बलि विषय आम जानिबा युवती मानक लेकिन राज्यर गोटे गोटे सीमा रक्षा पाई गात खोली तांको जीवंता पोती दिया जाए। अवश्य पोती देवा पूर्व किछि सेडेटिव बा निद्रा औषध दिया जाइता ताकू खाइला परे से माने जानि पारती नहीं जे से मानको जीवंता पोती दिया जाउछि। जो युवती मानकु राजपरिय पाई पसंद करा जाए से मानको पिता माने गर्व करिथांती छाती फुली चलथांती एवं से माने खुशी रे इनका राज्यर आधिपत्य ग्रहण करथांती। सेही आमे इनका राज्यर आदिवासी रोहि बोली कहंती। राजधानी कुजको हेउ अथवा साम्राज्यर अन्य जगह रे जेउठारे विभिन्न प्रकार गोष्ठी संप्रदाय बसवास करुथांती सेटारे एही पसंदीकृत युवती को जीवंता पोती देइकरू एमानक मध्य धार्मिक और राजनैतिक संगति और एकक प्रतिष्ठित होतिला। बिना गंडगोल रे साम्राज्य विशेष विशेष साहाय्य करथिला। ए जो संगति कोन
ନା ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଚାରୁଥିଲା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ରାଜା ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୁବତୀ ପୋତିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆମ ଜାଗାର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମିଳିମିଶି ବା ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ସଂହତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ୱାର୍ଚିକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜକୀୟ ପର୍ବ ଯାହାକୁ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ୱାର୍ଚିକୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ଡୋନିଂ ଅଫ ଦ ଲାୟନ କ୍ଲଥ ଅଫ ବିଚେସ୍, ଅର୍ଥ ଜଙ୍ଘିଆ ଧାରଣ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ରାଜପରିବାର ପିଲାମାନେ ଯୁବକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। ଏହାର ରୀତିନୀତିରେ ଅଣ ଇନକା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇନକା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାଳୀମାନଙ୍କୁ କେତେକ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡା କରାଯାଏ ଏବଂ କାନଫଳିକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ାଯାଏ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ପୀଠ, ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ପାହାଡ଼ କିମ୍ବା ପର୍ବତ ଉପରେ ହୋଇଥାଏ, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଏ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବଛା ବଛା ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ଶିକ୍ଷାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଚା ବା ସୁସ୍ୱାଦୁ ପାନୀୟ ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାଳୀମାନଙ୍କୁ ବିରତି ଦେବା ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାଳୀଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉପାସ ରଖିଦେବା ବା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉପର ତଳ ହେବା ପାଇଁ କହିବା, ବଡ଼ମାନେ ଭଲ କି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏବେ ରାଗିଂ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଇଭଳି କିଛି ନାଚ, ଯାହାକି ଏଇ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାଳୀମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିଦେଉଥିଲା। ଏହି ରୀତି ଅନୁସାରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୀତିଟି ପୁଷ୍କରେ ଆସି ସରିଥାଏ, ଯେଉଁଠିକି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାଳୀମାନଙ୍କୁ ଲାୟନ କ୍ଲଥ ବା ୱାରା ବା ଜଙ୍ଘିଆ ଦିଆଯାଏ। ଇନକାର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ କୃତଜ୍ଞ ରହିବାର ଶପଥ ନେଇ ଏହି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାଳୀମାନେ ଲାୟନ କ୍ଲଥକୁ ବା ଜଙ୍ଘିଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାଳୀ ବା ନୋଭାଇସ୍ ମାନଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ଏହା ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିନଥାଏ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ଜନସମ୍ପଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ। ଇନକା ସମାଜଟି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟି ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଅନେକ ସ୍ତର ବିଭାଗ ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଇଲସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଉତ୍ତେଜନା ଅବା ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମାଜ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଥିଲା। ଇନକା ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବା ଲାଗି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାର ଅନେକ ପନ୍ଥା ହେଲା ଏହି ରୀତିନୀତି। ଇନକାମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ପଞ୍ଜିକା ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ରାତ୍ରି ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଓ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଏହି ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଚଳୁଥିଲା। ଦିନ ପଞ୍ଜିକାଟି ସାଧାରଣତଃ ଚାଷବାସ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଥା ବୁଣିବା, ଅମଳ କରିବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ସୌର ପଞ୍ଜିକା ଥିଲା। ରାତ୍ର ପଞ୍ଜିକାଟି ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଥିଲା। ଏହା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପୂଜା ଏବଂ ଜଙ୍ଘିଆ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡିସ୍ ପର୍ବତର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୁଙ୍ଗ ଉପରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଇନକାସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମତଳ ଜମି ପାଇବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସମତଳ ଭୂମିର ଅଭାବ, ଖରାପ ପାଗ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ଥିବାରୁ ଇନକାସ୍ ମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ
दीप जगार चाष कर उपाय उद्भावन करथिले। चाष पई सेमाने मनीष टणा लंगल व्यवहार करथिले, जहाकू चकी टाकला बोली कहा जाउथिला। जिनिष संरक्षण करने उपाय जनाथिला। मक्का गहम और तुला सेमानकर कृषि भित्तिक उत्पादन थिला। यह सहित सेमाने आलू एवं किनुआ चाष करुथिले। गृहपालित जिनिष आकार रे लोक माने राजा को कर देउथिले। गृहपालित पशु मानक मध्यरे ओट लामास एवं अल्पाकास अद्वितीय थिले। सबु लोक मानकु राज्य पई काम करिया को पडुथिला। मिट्टीमा कार्य द्वारा सब प्रकार संशोधन पई कार्य कर जाउथिला। मिट्टीमा श्रम कोठाबाड़ी राज्यर समस्त अंचल को संपृक्त करुवा रास्ता घाट तैयारी करबा लागि उद्दिष्ट थिला। एमिति कि विभिन्न प्रकार रीतिनीति एवं जलसेचन काम मध्य मिट्टीमा द्वारा हेतुला। इनकास माने चकर व्यवहार जानिथिले। सेमानक भाषा रे कोनोसी लिपि नथिला। सेमाने लेखि जानिथिले किबा कोनोसी दलिल बा दस्तावेज रखि नथिले। हाथ लेखा बदल रे सेमाने कुईपु व्यवहार करथिले। कुईपु होउची एक सुंदर प्रक्रिया जहा द्वारा कि सबु तथ्य को नथी आकार रखा जाउथिला। एही पद्धति रे सुथारे गंठी पकई रखा जाए। जेउ माने एही कुईपु नथी तैयारी करथिले सेमाने को कुईपु कामाया कुआ जाउथिला। एही हिसाब रे सेमाने चाषबासर सविशेष विवरणी एवं अन्य कार्यर मध्य विवरणी रखुथिले। सामरिक कार्य करबा लागि एही कुईपु द्वारा केउ वंशर केते सुस्थ सबल लोक अछन्ति ताहा आकलन करा जाउथिला। स्पेन रो उपनिवेश परे इनका राज्यर पतन घटिला। स्पेनीय निज साथी रे यूरोप रे हेउथबा विभिन्न प्रकार रोग टाइफॉइड मिलिमिया एवं इन्फ्लुएंजा नहीं आसीथिले, जेउटा कि इनका राज्य रे नथिला। यह द्वारा इनकार अनेक लोक संख्या मृत्युवरण कले एवं इनका राज्यर पतन घटिला। इनकार कला यदि आमे आलोचना करिबा ताहाले ओल्टायोटो किंबा कालाचाका एवं काई थारे बड़ बड़ प्रसाद मान देखा जाए। इनकार अधिकांश राजा मानक प्रसाद राजधानी एवं गाँ मानक मध्य थिला। माचु पिचु यार श्रेष्ठ निर्देशक। एही प्रासाद गुड़िक बहु क्षुद्र छोट पत्थर किंबा सुंदर भाव में कटा जाइतिबा एवं मसमयित बड़ पत्थर रे तैयारी। एहा तैयारी करबा लागि इनका माने बड़ बड़ पत्थर मान खंड व्यवहार करुथिले एवं हेमादस्ता एवं आडुर व्यवहार मध्य करुथिले। ए करी सेमाने सेमानकर चित्रकला को बजाय रखुथिले। वर्तमान आमे प्री इस्लामिक अरब वर्ल्ड एंड यार संस्कृति उपरे आलोचना करिया। अरब होची एक उपद्वीप। अरबिक भाषा रे याकू जाजिरत अल अरब बा अरब मानकर द्वीप बोली कहा जाए। अरबर पश्चिम रे लोहित सागर, दक्षिण रे अरब सागर एवं पूर्व रे पर्शियन गल्फ द्वारा परिवेष्टित। एही उपद्वीपटी वर्तमान रो कुवेट, बाहरीन, कतार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, येमेन एवं सऊदी अरब को नहीं गठित। एही अंचल रे प्रायतः खूब कम वर्षा हुए। अल्प किछि वर्षा शीत और बसंत ऋतु रे होइथाय। अरब रे स्थायी नदी किछि नाही, किंतु एठारे अनेक गुड़िया ओएसिस अछि जेउ गुड़िक झरणा और कुओ द्वारा तैयारी होछि। एहाकू मरु उद्यान बोली कहा जाए। एही अंचल आदिवासी माने जाजाबर पशुपालक, जे कि निजकू अरब बोली कहउथिले। बहु शताब्दी धरी केन्द्रांचल उत्तर और पश्चिम अरब आदिवासी माने एही जाजाबर जीवन यापन करथिले। ओटर परिचिति और एहाकू गृह रे पालन करी एक प्रकार जाजाबर जीवन को प्रोत्साहन देउथिला, जहा केवल ओट पालन उपर पर्यवेसित। एमानकर अर्थनीति प्रथम भाग रे ओट पालन उपर पर्यवेसित थिला। अरब रे अनेक गुड़िए गोष्ठी बास करुथिले।
କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଅଭିଯାନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇନଥିଲା। ଆରବ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଥିଲେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଂଶଧର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୁଲାବୁଲି ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଓଟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଳ ଗଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ଧାରଣର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଆରବ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ସାରାକେନୋଇ, ଲାଟିନ ଭାଷାରେ ସାରାସେନି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସିନାଇଟ୍ ଆରବସ୍ କିମ୍ବା ଆରବବାସୀ ଯିଏକି ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଓଟପାଳକ ଯାଯାବର ନିଜକୁ ନିଜେ ଆରବ ବୋଲି କହିବା ଲାଗି ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଇସଲାମ ଯୁଗରେ ଆରବ ଉପଦ୍ୱୀପଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ମକ୍କାର କ୍ୱେରେଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। କ୍ୱେରେଶୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ଏକ ଧର୍ମର ଉପାସକ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ଥିଲା। ସେମାନେ ମକ୍କାକୁ ମାଲ ନାମକ ଏକ ବଂଶ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଖାଦ୍ୟ ଘରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଅନେକ ବିଧେୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଗୋଷ୍ଠୀର ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ମେଳା କିମ୍ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଏକତା ଓ ସଂହତି ଥିଲା। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଛଡ଼ା କ୍ୱେରେଶୀମାନେ ଚାଷବାସରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଚାଷବାସ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବା କଥା ଟାଇଫ୍ ସହରରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସହରରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଫଳୁଥିଲା ତାକୁ କ୍ୱେରେଶୀମାନେ ସମଗ୍ର ଆରବକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପୂର୍ବରୁ ଟାଇଫ୍ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏହି କ୍ୱେରେଶୀ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଲାକା ବା ଭୂସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ମଦିନାର ବିଶେଷ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉସ୍ ଏବଂ ଖାଜରାଜ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଦିନାରେ ଜିଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉସ୍ ଏବଂ ଖଜରାଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଆସି ବସବାସ କଲେ। ମଦିନାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଜିଉମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ସେମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗମାନ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ଖଜୁରୀ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଆନ୍ସର କିମ୍ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆରବ ଉପଦ୍ୱୀପଟି କେବଳ ବେଦୁଇନମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ଧର୍ମର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିଲେ। ଆରବର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଖାଇବର ଓ ମଦିନାରେ ଜିଉମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ମଦିନାରେ ଜିଉମାନେ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି, ଦୁର୍ଗ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଆରବର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଆସି ବସବାସ କଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆରବରେ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଜୁଦାଇଜିମ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ବିଜାଣ୍ଟିନମାନଙ୍କର ତୀବ୍ର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବ୍ୟାପିଲା। ଆବିସିନିଆନମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆରବ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ୟେମେନର ଛୋଟ ଓଏସିସର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ ଆରବମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିବା ଅଲ୍ ହିରା, ଯେଉଁଥିରେ ସାସାନିଆନମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ସେଠାରେ ଚର୍ଚ୍ଚମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆରବର ଦକ୍ଷିଣକୁ ନଜରାନ ଏବଂ ସିରିଆର ବୁସରାକୁ ସେମାନଙ୍କ ବଣିକମାନଙ୍କର ବୁଲି ବୁଲି ବେପାର କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏପରିକି ହେଜାଜରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ଜିଉସ୍ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ଜୁଦାଇଜିମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଜାଜରେ ଓଏସିସ୍ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା।
एठारे जियूज माने बहुत जमी जमी को चाष जमी रे परिणत करथिले एवं अनेक फल गछ रोपण करथिले। आरबर केतेक विशिष्ट परिवार जुडाइजिम को धर्मांतरीकरण करबा पई प्रोत्साहन देथिले। मेदिना रे जियूज मानक जनसंख्या बहुत थिला। जुडाइजिम खूब कम संख्या रे क्रिश्चियनिटी केतेक जाजाबर जनजाति मध्य प्रवेश करथिला। आमर आलोचना बर्तमान एठारे शेष होउची। आसंता काली पुणी आम मानकर देखा हबो। नमस्कार।